एल डोराडो, ये नाम आपने जरूर सुना होगा और अगर आप भूल गए हो तो मैं आपको याद दिला देता हूँ। दोस्तों, केजीएफ मूवी तो आपको याद ही होगी। उसी केजीएफ मूवी में आपने एक जगह एल डोराडो के बारे में सुना है। अब तो कोई एतराज नहीं। एल डोराडो क्या है, आपको कुछ पता है? मतलब लॉस्ट सिटी ऑफ गोल्ड। न जाने कई सदियों से इसे सोने की सल्तनत समझकर अनगिनत राजाओं ने लालच में आकर अपनी फौजों की कुर्बानी दी, पर किसी को कुछ हासिल नहीं हुआ। उसको हासिल करने वाला दुनिया का ताकतवर बादशाह होता। किस्से कहानियों में आपने अक्सर खजाने के बारे में सुना होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि असल जिंदगी में भी ऐसे रहस्यमयी खजाने मौजूद हैं जिनके होने के प्रमाण तो हैं, लेकिन आज भी वो दुनिया के लिए रहस्य बने हुए हैं। ऐसा ही एक खजाना है एल डोराडो का रहस्यमयी खजाना। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आनंद और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कोलंबिया के एल डोराडो के रहस्यमयी खजाने के बारे में। दोस्तों, इंसान की सोने के प्रति दीवानगी की इंतहा का सबसे बड़ा नमूना है एल डोराडो और उससे जुड़े किस्से कहानियाँ। एल डोराडो एक ऐसा खजाना माना जाता है जिसकी खोज में एक दो नहीं बल्कि हजारों लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। कहा जाता है कि ये खजाना कोलंबिया की गुआटाविटा झील में दफन है। तो वहीं कुछ लोगों का मानना है कि ये केवल खजाना ही नहीं, ये पूरा सोने का शहर है जो आज गुआटाविटा झील में दफन है। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि जब खजाना झील में छुपा है तो उसको निकालने में समस्या क्या है। तो फ्रेंड्स, आपको यह जानकर हैरानी होगी कि आज तक कोई व्यक्ति उस झील को ही नहीं ढूंढ पाया है जिसमें यह खजाना छुपा है। इस खजाने के बारे में कहा जाता है कि सैकड़ों साल पहले कोलंबिया के मोइस्का आदिवासी सूर्य देव की आराधना करते हुए बहुत सा सोना झील में फेंकते थे और सैकड़ों सालों के दौरान झील के तल पर कई टन सोना इकट्ठा हो चुका है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान तो लगभग पूरा कोलंबिया ही इस खजाने की खोज में लगा रहा, लेकिन आज तक हजारों जान गंवाने के बाद भी खजाना तो दूर, गुआटाविटा झील ही नहीं मिल पाई है। तो फ्रेंड्स, कहानी की शुरुआत होती है मोइस्का जनजात से। इस जनजात का एक अजीब ही रिवाज था। वहाँ राजा की नियुक्ति से पहले एक धार्मिक अनुष्ठान किया जाता था जिसके तहत एक जिंदा आदमी को सोने की चीजों से भरे हुए एक गट्ठर के साथ पवित्र मानी जाने वाली गुआटाविटा झील में फेंक दिया जाता था। कहा जाता है कि वह पूरा क्षेत्र सोने की खदानों से भरा पड़ा था और यही कारण है कि इस तरह के अनुष्ठानों में सोने का भरपूर इस्तेमाल किया जाता था। इस अनुष्ठान की शुरुआत में मोइस्का जनजात के सभी लोग झील किनारे जमा होते थे। झील पर सैर के लिए बनाए जाने वाले गट्ठर पर सोना बिछाया जाता था। यह गट्ठर कुछ इस प्रकार का होता था। जिस राजा पर धार्मिक कार्य किया जाना होता था उसे पूरी तरह नग्न करके उसके शरीर के बाल नोच लिए जाते थे। फिर उसके पूरे शरीर पर सोने की भस्म की लेप लगाई जाती थी, जिसके बाद राजा को सोने से लदे हुए गट्ठर पर बिठाकर गहरी झील के बीचों बीच लाया जाता था। गट्ठर पर अनुष्ठान पूरा कराने वाले 4 धर्मगुरु भी आते थे। वे भी पूरी तरह से नग्न और स्वर्ण धूल से सने हुए होते थे। उधर झील किनारे बैठे पुरुष, महिलाएं और बच्चे अंगीठियां जलाते थे ताकि धुएं से सूर्य की रोशनी कम हो जाए। इसके पश्चात अनुष्ठान शुरू होता था, जिसके कुछ समय बाद सभी सोना और गट्ठर समेत झील में छलांग लगा देते थे। यह प्रक्रिया पूरी होते ही माना जाता था कि देश को एक नया और समर्थ राजा मिल गया। मोइस्का जनजात के लोग अपने हर साम्राज्य में यह कार्य करते थे। इस तरह के आयोजन के बाद माना जाता था कि इलाके में सोने की और खदानें मिलेंगी। इस जनजात के लोग जहां जाते थे वहां सबसे पहले सोने की उपलब्धता पर ही ध्यान देते थे। उनका मानना था कि सोना दैवीय गुणों से परिपूर्ण एक स्वर्गीय धातु है जिसका इस्तेमाल वे अपने देवताओं की मूर्तियां बनाने, मंदिर बनाने, मकान बनाने में ज्यादा किया करते थे। मोइस्का जनजात की ये कहानी धीरे धीरे पूरे दक्षिणी अमेरिका में फैल चुका था। 16वीं शताब्दी की शुरुआत में जब कई यूरोपीय देश दक्षिण अमेरिका में अपनी कॉलोनी बनाए तो ये लोकल कहानी उनके कानों तक भी पहुंची। फिर क्या था, इस सोने के शहर और गुआटाविटा झील को ढूंढने के लिए बहुत से लोग निकल पड़े, लेकिन किसी को कुछ नहीं मिला। उनमें से ज्यादातर तो इस खोज में अपनी जान तक गंवा बैठे। पूरी दुनिया में एल डोराडो के सोने का शहर इसलिए भी चर्चा में रहता है कि इसकी खोज में अब तक हजारों लोग अपनी जान गंवा बैठे हैं। एल डोराडो की तलाश में फ्रांस के फ्रांसिस्को द ओरेलाना और गोंजालो पिजारो ने काफी लंबी यात्राएं की। कहा जाता है कि वे रियो नेपो से होते हुए अमेजन नदी के डेल्टा तक पहुंच गए थे। हालांकि उनके हाथ भी कुछ नहीं लगा। इनकी साहसिक यात्रा ने तो सोने के शहर का कोई पता नहीं दिया,
पर अमेजन के घने जंगलों में रहने वाले कई जीवों और पेड़ पौधों के बारे में काफ़ी जानकारियाँ मिली। कुछ उल्लेखों में यह भी मिलता है कि कुछ लोगों को एल डोराडो शहर मिला, लेकिन उस सोने के लालच में वो लोग वहीं के होके रह गए। तो वहीं कुछ का मानना है कि उस सोने के शहर को देखने के बाद इंसान की मौत हो जाती है। बरसों से चली आ रही इन कहानियों से लगता है कि एल डोराडो नामक ये जगह है ही नहीं, लेकिन कुछ प्रमाण के कारण ऐसा लगता है कि आज भी यह शहर मौजूद है, जिस कारण आज भी कुछ लोग इसकी तलाश में लगे हुए हैं, लेकिन रिजल्ट के नाम पर आज तक कुछ नहीं मिला है। तो दोस्तों, आप लोगों में से कितने लोग एल डोराडो के सोने के शहर को ढूंढने जाना चाहते हैं? हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और ऐसी ही रोचक जानकारी के लिए इस वीडियो को लाइक करने के साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।